जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय, यमुना रस रानी की जय, हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। पूज्य दादाजी, पूज्य पिताजी, उनके गुरुदेव पूज्य पाद श्री देवकी नंदन गोस्वामी पाद की जय। धीर समीर बिहारी भगवान की जय। शालिग्राम भगवान की जय। सब वैष्णव जन की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। सप्त देवालय की जय। मानव जीवन के दुर्लभतम अवसर सत्संग हेतु हम लोग सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। अनेक दिनों से श्री तीन कौड़ी बाबा का महाराज का चरित्र चल रहा था। कल यशोदा जयंती थी तो यशोदा जी का चरित्र श्रवण किया था और कलयुग में यशोदा जी ने शची माता के रूप में अवतरण किया था तो थोड़ा सा शची माता का चरित्र भी श्रवण किया था। साथ ही कल कुछ और भी श्रवण किया था। आज बड़े सौभाग्य से हम कुछ वैष्णव जन के सहित 10-15 वैष्णव जन यहाँ पास में ही परिक्रमा मार्ग में जो धानुका आश्रम है, एक गली उसके पास में ही है और धानुका आश्रम को यदि राइट में रखेंगे तो धानुका आश्रम के बिल्कुल पास वाली गली को छोड़ के सीधे हाथ में ही एक और गली है। उस गली में अंदर लगभग अंत में लगभग अंत में उल्टे हाथ में एक पीला फाटक है। वहाँ बहुत ही प्राचीन सिद्ध गिरिराज जी का मंदिर है। वहाँ बाबा सिद्ध श्री बिहारी दास जी विराजते थे। उनके शिष्य हुए पूज्य बाबा श्री संत दास जी। संत दास जी के मैंने अनेक बार दर्शन किए हैं। वो प्रेस में भी पधारते थे। अद्वैत प्रभु परिवार से हैं वो और वहाँ एक गिरिराज जी विराजमान हैं। बहुत ही दिव्य लगा। आज हम सब लोग गए थे। अभी तो कुछ लोग आज मेरे ख्याल कुंभ जा रहे हैं ना, कुंभ जा रहे हैं ना कुछ लोग। हाँ, आज कुछ लोग कुंभ जा रहे हैं तो यहाँ उपस्थिति थोड़ी कम है, लेकिन ये मैया भी गई थी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो वो बिहारी दास जी जो उधर रहते हैं और राम राम लिखते हैं जो वो नहीं, वो नहीं, ये दूसरे हैं। अच्छा, ये दूसरे बिहारी दास जी हैं। अच्छा। और यहाँ आ जा बेटा। आज खाली आज नहीं आएंगे। वो भी ग्वालियर चले गए भाई साहब। ये ऑन हो गया। ये ऑन हो गया। उधर से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। तो बिहारी दास जी और संत दास जी दोनों ही सिद्ध कोटि के संत हुए हैं। तो वहाँ हम गए, खूब आनंद हुआ। वहाँ हम गए तो हमने कहा कुछ वैष्णवों को भी प्रसाद की सेवा हो जाए हम लोगों से। सबने मिलजुल कर थोड़ा थोड़ा अपना अपना अंशदान देकर सबने वहाँ पर वैष्णवों की सेवा भी करी। 30-35-40 वैष्णव पधारे, जबकि 25-30 वैष्णवों का था। लेकिन भोजन बहुत बढ़िया था। वैष्णव है, भोजन हाँ, भोजन प्रसाद भी बहुत अच्छा था। वैष्णव गण भी मैंने नोट किया मैया, हम तो कराते रहते हैं, हमारी तो दोष बुद्धि हो गई है। वहाँ बड़े शुद्ध शुद्ध वैष्णव लग रहे थे।
ऐसा कोई अभिमची सा, कोई रिक्शे वाला, कोई वेशधारी ऐसा नहीं कुछ नहीं लग रहा था। था। सब बड़े शांत से हाँ। संत थे, शांत से बैठे रहे। कुछ चिट्ठी लेके आए थे, कुछ बिना चिट्ठी वाले थे। तो बाबा ने कहा, बोले बिना चिट्ठी वाले यहाँ बैठ जाओ, चिट्ठी वाले यहाँ बैठ जाओ। वो एकदम मैंने देखा कि बहुत ही सौम्य संत थे। नहीं तो कभी कभी संत संत जो है गड़बड़ी कर देते हैं। बहुत ही मेरे को बड़ा आनंद हुआ वहां पर, ठाकुर के दर्शन करके भी आनंद हुआ। और वहाँ के जो महंत जी थे वो भी ब्रजवासी हैं, बंगाली शरीर नहीं है, वो भी यहाँ के बहुत प्रेमी थे, बहुत प्रेमी थे, बहुत अच्छे थे। खूब आनंद हुआ, खूब आनंद हुआ। हम सब लोगों ने भी प्रसाद पाया। वहाँ हमने कीर्तन भी किया और होली भी गाई, होली भी खेली फूलों से। वो सारा जो भी सामग्री है यहाँ फेसबुक पर अभी 2-3 घंटे पहले हमने डाली है। तो जो भी देखना चाहे देख लिया। करीब 1000 लोगों ने उसको अब तक देख लिया है। तो और भी जो लोग देखना चाहेंगे वो देख लेंगे। 2-3 वीडियो डाले हैं, होली का, संकीर्तन का, सब। तो आज खूब आनंद में हैं हम। और वहाँ का प्रसाद गिरिराज जी का पाया है। वहाँ उत्सव भी होते रहते हैं। गिरिराज जी का अन्नकूट उत्सव बहुत बढ़िया होता है वहाँ, बताते हैं। और वहाँ हमारे एक मित्र हैं श्री गुप्ता जी, उनके सुपुत्र वहीं से श्री संतदास बाबा जी से दीक्षित हैं। और वो मेरे बिल्कुल बच्चे जैसे हैं। 2-4 बार उन्होंने कहा मेरे से कि आप चलो अंकल जी, वहाँ चलो दर्शन करो। मैं कहा जाएंगे जाएंगे जाएंगे। टच में रहते हैं मेरे। लेकिन बस दुर्भाग्य था कि संयोग नहीं बना। मैं पहली बार ही वहाँ गया। सुना तो था लेकिन पहली बार ही वहाँ गया और वहाँ दर्शन किए। खूब आनंद हुआ, खूब आनंद हुआ। तो आज हम उन्हीं की कृपा से एक तो वो गिरिराज जी कैसे पधारे इस पर बात करेंगे, और दूसरा उन बाबा जो संतदास जी हैं उनका क्या चरित्र है उस पर चर्चा करेंगे। तो आज का दिन हमारा खूब आनंद से हो जाएगा। ये गिरिराज जी 1936 से विराजमान है, सन 1936 से। इसके पीछे एक बहुत ही चमत्कारी और रोचक कथा है। वृंदावन के एक फल विक्रेता थे और वो तांगा रखते थे। तो तांगे से वो वृंदावन से कभी गोवर्धन, गोवर्धन से वृंदावन पहले चलते थे और फल वल का भी व्यापार करते थे। तो एक बार जब वो यहाँ से गए तो उनके तांगे में, पहिए में कुछ कील वील ढीली हो गई। तो वो जब गिरिराज जी से लौटे तो वहां से 2 उन्होंने पत्थर उठा के तांगे में रख लिए। आपने ये लीला सुनाए थे? हाँ, सुनाई थी और विस्तार से सुना रहा हूँ। अच्छा, संकेत में सुनाई थी मुझे, जैसी स्मरण में अच्छे से सुनाए थे हैं। आप ही अच्छे से सुनाए थे और अच्छे से सुनाते। रिपीट हो रहा है इसको? हाँ, रिपीट हो रही है, शायद पहले सुनाई थी। रिपीट हो रहा है। हाँ, तो उन्होंने वो 2 पत्थर तांगे में रख लिए। तो और बीच बीच में जैसे वो देखते हैं कि पहिया थोड़ा हिल रहा है, कील हो रहा है, उन दोनों पत्थरों से ढें 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 कील से ठोक देते, उसको पहिए को ठीक कर देते। फिर थोड़ा चलते, फिर देखते, फिर दूसरे पत्थर से उनको ठोक देते। तो ऐसे वो बार बार ठोकते 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 और वृंदावन तांगे को किसी तरह से ले आए। रात्रि में ही श्री गिरिराज जी ने उस तांगा चालक को स्वप्न दिया, भैया लाला तूने मेरी बड़ी ठुकाई करी है और अब तू जो है, मैं साक्षात गिरिराज हूँ और तूने बहुत मेरे को ठोका है, बहुत कील ठोके, बहुत चोट मारी है। एक तो तू मेरे को वहां गिरिराज जी से उठा लाया। अरे बाबा, कोई दूसरा पत्थर उठाता, तेरे को इतनी समझ नहीं है, तुम मेरे को उठा लाया। चल ले आया सो ले आया, कोई बात नहीं, इसके पीछे भी कोई ठाकुर की लीला है। अब तू ये जो 2 मेरे टुकड़े हैं, 2 खंड हैं, इनको राधा रमन बगीचा में एक बाबा बिहारी दास रह रहे हैं, पता करना, वहां जाके इनको पहुंचा के आ और कल ही पहुंचा देना। यदि नहीं पहुंचाएगा तो फिर तू सोच लेना, तेरी खैर नहीं। उसको झटका भी दिया। तो वो बेचारा क्या करता, तांगे वाला, गिरिराज जी का स्वप्न अपना सवेरे वो लेके ढूंढता हुआ, 1936 की बात है,
तो 1936 में तो आप 2036 आने वाला है, आप समझो करीब करीब 80 साल पुरानी बात है, लगभग 89 हो गए, है 89। हाँ 89 79 हो गए जो भी। तो उस समय तो बिल्कुल जंगल था। तो ढूंढता 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 आया, बिहारी दास जी का पता लगा। बोले हाँ हम ही हैं। बोले बाबा ऐसे ऐसे जो है गिरिराज जी हैं, और ये जो है, और गिरिराज जी ने कही है कि बाबा को दे के आओ। अरे बोले बाबा तो खूब, अरे गिरिराज महाराज की जय। तो बड़े आनंद में हुए, और दोनों गिरिराज महाराज को उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से वहां पधरा दिया। उनके दर्शन भी मैंने फेसबुक पर डाले हैं। और वहां जो मेरे को समझ में आया था, वहां मैंने ये कहा कि एक श्री कृष्ण के स्वरूप में विराजमान है, एक श्री राधा जी के स्वरूप में विराजमान है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि एक कृष्ण के रूप में और एक बलराम के रूप में विराजमान है। अच्छा, एक कृष्ण के रूप में एक बलराम और एक बलराम के रूप में विराजमान है। और नीचे फिर एक और विग्रह विराजमान है, वो भी गिरिराज हैं, उनका नाम राधा रमण है। और उनके साथ प्रिया जी विराजमान है। वो प्रिया जी जो है वो गिरिराज शिला की है, गिरिराज शिला से प्रिया जी बनी हुई है। और राधा रमण का विग्रह जैसा विग्रह जैसा है। तो वहां इस प्रकार से एक कृष्ण, एक बलराम और एक राधा रानी के रूप में गिरिराज विराजमान है। वहां बहुत बढ़िया रूप से विराजमान हुए। और अन्नकूट के अवसर पर गिरिराज जी का बहुत बढ़िया विशाल भंडारा अन्नकूट हुआ। और बल्कि जो बाबा जी थे वो बिहारी दास जी बाबा को भी गिरिराज जी वाले बाबा के नाम से मशहूर हो गए। कौन से बाबा? बोले गिरिराज जी वाले बाबा, गिरिराज जी वाले बाबा। और ब्रजमंडल में शोर हो गया कि गिरिराज जी स्वयं पधारे, स्वयं पधारे। उत्सव होने लगा बढ़िया। लेकिन क्योंकि बाबा सात्विक थे, प्रतिष्ठा और ख्याति के पीछे नहीं भागते थे, तो अंतरंग रह के भजन करते रहे। और अंतरंगता से ही उन्होंने भजन किया बिहारी दास बाबा जी। उनका चरित्र भी अभी आएगा, सुनाएंगे। 1985 में कुंभ मेला में भी इन गिरिराज जी को लेके गए, अपने कैंप में बाबा ने पधराया। और यमुना किनारे कैंप था, तो कोई हमारे यमुना के बाद में माट है, माट में और इधर उधर उस समय कुछ इस प्रकार की गतिविधियां होती थी, चोरी चकारी की। तो पता चला कि गिरिराज जी को कोई चोर ले गया। अंदर विराजे हुए थे कैंप में, और कोई चोर ले गया। और ले तो गया, पता नहीं क्या हुआ, गिरिराज जी ने क्या प्रेरणा दी, कैसे हुआ क्या नहीं हुआ। 24 घंटे के अंदर ही वो चोर गिरिराज जी को थाने में जमा कर आया कि कोई शिकायत करे, भय के मारे, जाने किस मारे। वो अपने आप ही गया थाने में। बोले ये हमको गिरिराज जी मिले कहीं से, ये आप जमा कर दीजिए। पता चला, खबर पहुंची धीरे धीरे 2-4 दिन में कि गिरिराज जी आए थाने में। इधर बाबा की गिरिराज जी खो गए थे, तो हल्ला कैंप में हो गया था कुंभ में कि गिरिराज जी खो गए हैं। बोले एक गिरिराज जी को कोई थाने में दे गया। तो जब बाबा थाने में गए तो पता चला उन्हीं के गिरिराज जी थे, और दोबारा से गिरिराज जी को ले आए। बोले गिरिराज जी महाराज की जय। तो वो दोबारा से आ गए। वर्तमान में वहां श्री राधा रमण जी भी विराजमान हैं, और उनके साथ में श्री जी विराजमान है, जो गिरिराज खंड से ही बनी हुई है। ये बिहारीदास जी की बात थी। बाद में बिहारीदास गिरिराज बाबा के जो शिष्य हैं वो हुए महंत संत दास जी। अभी संत दास जी भी नित्य लीला में प्रविष्ट हो चुके हैं। तो संत दास जी ने इनकी फिर सेवा पूजा संभाली। और गिरिराज मंदिर के ठीक हम गए, जैसे इधर मंदिर था भैया, और ठीक सामने वहां समाधियां हैं दोनों की, बिहारीदास जी की और संत दास बाबा की समाधि भी है। हाँ, और वहां पर गौवंश भी है, 2-3 गाय भी हैं, जिससे क्योंकि कृष्ण बलराम हो गए ना, दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया, माखन को खिवैया। तो कहते हैं कि शुद्ध माखन का, गऊ के माखन का उनको प्रतिदिन
भोग लगता है। तो गाय भी है, दूध भी वहां मिलता है, गौशाला भी है, शुद्ध मक्खन और मिश्री का गिरिराज जी को भोग लगाया जाता है। ये ठाकुर कभी ब्रज से बाहर नहीं जाते। गौशाला और आश्रम के अन्य कार्यों को संभालने के लिए संतदास बाबा भी हैं और एक दो संत भी हैं। संतदास बाबा भी अंतरंग है, मैंने देखा है, बहुत अंतरंग है। वो अभी कथा आएगी उनकी, शुरू करेंगे हम। बहुत अंतरंग है, चाहते तो इतना दिव्य स्थान था, अल्लाह गुल्ला करके मशहूर कर देते। लेकिन ये जो प्रचार, बाह्य प्रचार होता है ना, वो बाह्य प्रचार जो है उसको प्रपंच ही कहा गया। भक्ति मार्ग में भजन करते रहो, अंतरंग रहे आओ, तो अपने आप भजन से प्रचार। और ऐसा नहीं, अनेक शिष्य हैं वहां, मतलब हल्ला गुल्ला नहीं है, लेकिन साधन भक्ति, शुद्ध भक्ति करने वाले अनेक शिष्य हैं। और आज भी जो इस समय महंत जी थे, वो भगोसा गांव के हैं, ब्रजवासी हैं। उनका तेज था, उनके बात करने का एक ढंग था, ऐसा लग रहे थे कि हम किसी वैष्णव से बात कर रहे हैं। इतनी उनका पिच जो था, इतना ढीला था भाई साहब, कि बहुत एकदम ऐसे ऐसे हो रहे थे। तो मैंने देखा कि ये जो इन्होंने अति प्रचार नहीं किया, ढोल नगाड़े नहीं बजाए इन्होंने, हल्ले गुल्ला नहीं किया, रीलें नहीं बनाई, तो उसी का कारण है कि वहां पर पवित्रता है, वहां पर शुद्धि है। और सच मानिए, वहां जो आज संतों के दर्शन किए, आप तो जानते हैं, हम आप लोग संत दर्शन भंडारों में जाते रहते हैं, तो वहां के संतों में मेरी किंचित भी दोष बुद्धि नहीं आई। जबकि मेरी बुद्धि में दोष है, मैं गुण नहीं ढूंढता हूँ, दोष ही ढूंढता हूँ हमेशा। और मैंने देखा, मुझे लगा कि वाह बहुत सुंदर। और सभी संप्रदाय के संत थे, ऐसे नहीं केवल गौड़ीय थे, निम्बार्की थे, रामानंदी थे, रामानुजी थे, दूसरे दूसरे संत भी थे। सभी तिलक स्वरूप धारण हुए, बड़े सौम्य से संत थे। तो ये जो संत, जो स्थान छिपे रहते हैं ना, सिद्धि और विशुद्धि वही होती है। ये मेरा अनुभव है, कम से कम। जो इधर हल्ला गुल्ला हो गया जिनका, वहां शुद्धि और विशुद्धि और सिद्धि, लौकिक सिद्धि भले ही हो जाए, लेकिन भजन की सिद्धि और विशुद्धि वहां से भाग जाती है, वहां माया का प्रभाव आ जाता है। तो बहुत ही अच्छी प्रकार से वहां पर हम लोगों ने दर्शन किए और आनंद लिया। वैष्णवों ने प्रसाद पाया, कृपा करके हमारे उसको स्वीकार किया, सेवा को। और हम लोगों ने भी, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, हम लोगों ने भी वहां प्रसाद पाया। खूब आनंद हुआ, खूब आनंद हुआ। अब जो है, हम वहां के जो बाबा थे, संतदास जी महाराज, वो बता रहे थे ये जो ग्रंथ है, तो बोले आपने ही लिखा है। इनका मैंने तो नहीं लिखा, मुझे तो स्मरण नहीं है, मेरा कहीं नाम भी नहीं है। बोले नहीं, वो उसने बताया मुदित ने कि मैं हिंट लेकर आया था, कब जन्म हुआ, कब क्या, मैं ऐसे संकेत में लेकर आया था। और यही कह रहा, कुटिया में हो गए 5-7 साल इसको छपे हुए। तो बोले आपके पास लाया था, तो आपने कहा था लाओ मेरे को दे दो, ये सारी भाषा आपने ही बनाई है, आपने ही लिखा है। मैंने कहा भैया, जब मुझे याद नहीं है तो मैंने नहीं लिखा है, बाबा नहीं लिखवाया। ऐसा लगता है कि बाबा नहीं लिखवाया है। बोले मैं आपको केवल एक पन्ना दे गया था, मैं ऐसे संकेत दे गया था, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। आपने पूरी किताब बना दी थी। चलो बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब उनका चरित्र श्रवण करते हैं। बाबा सही आ गए आप, हैं टाइम से, बढ़िया। वृंदावन जाने को जी चाहता। कौन है? मोदी औषधि केंद्र हैं? औषधि केंद्र वो। अच्छा, वो आ गया होगा, अश्वगंधा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाबा श्री संतदास जी महाराज, इनका जन्म स्थान सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में है, मेरे ख्याल कानपुर के आसपास, लखनऊ के आसपास। 1930 में इनका जन्म है। इनके दादाजी थे श्री जगदेव और इनके पिताजी का नाम था श्री मुसई मिश्रा। मुसई वृंदावन ये आए हैं 1956 में। गुरुदेव इनके थे बाबा श्री बिहारी दास जी, जो पहले से वहां थे।
और ब्रजरज प्राप्ति इनको हुई है 26 दिसंबर 2017। 17 और 8 करीब 7-8 साल हो गए। पौष शुक्ल अष्टमी मंगलवार संवत 2074, वही 5-6 साल हो गए, 6-7 साल हो गए। आपका सांसारिक नाम सर्वजीत मिश्रा था। आपका शरीर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिला की तहसील कादीपुर के ग्राम बरुआ का था, जो अंत में श्री वृंदावन की धाम की रज में विलीन हुआ। गोमती नदी के तट पर पंडित के पुरवा, पंडित का पुरवा गांव का नाम है, श्री जगदेव जी और श्री बलदेव नाम के 2 भाई सरयू पारीन वत्स गोत्रीय ब्राह्मण रहते थे। जगदेव की 2 पुत्रियां थी, पुत्र नहीं था। कुछ समय के बाद एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम था मुसई मिश्रा। मुसई मिश्रा का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। दुर्लभता से जन्म हुआ था, अकेला बालक था, तो कोई उसको ज्यादा डांटता भी नहीं था, लाड़ प्यार अधिक था। एक दिन जब घर वालों ने पढ़ाई लिखाई पर उनको ज्यादा जोर से समझाया, थोड़ा डराया, तो मुसई मिश्रा घर से भाग चले। घर से भागे आए। घर वालों को कुछ पता ही न चला कि बालक कहाँ गया। वो जिस बात का डर था वही हो गया। मुसई को रास्ते में एक ऐसा व्यक्ति मिला जो बैलों की खरीद बिक्री करता था। ये उसके साथ हो लिए। उसने कहा तुम कहां से आए हो, जैसे बताया हो, बोले चल चल तू मेरे साथ चल। तो ये उनके साथ हो लिए मुसई, और उसके साथ उसके गांव महाराष्ट्र में पहुंच गए कहीं। ये वहां उसके बैलों को चराया करते, वन वन में और बाग में अपनी मस्ती में घूमते। न पढ़ने का झंझट, न लिखने का, न कोई काम धाम। अपने बैलों को चराओ, बैल चल रहे, बैठ गए पेड़ के नीचे, मस्ती में सो गए। तो जो इनको एक मस्त जीवन चाहिए था वो इनको प्राप्त हो गया। अनेक दिनों के बाद एक दिन इन्हें सुबह एक अंग्रेज पति पत्नी मिले। अंग्रेज पति पत्नी ने इन्हें देखा। देखने में ये सुंदर थे, ब्राह्मण शरीर था, गौर वर्ण थी। मुसई मिश्रा इनके बाबा के पिताजी, ठीक है ना। बाबा का कथा नहीं है, बाबा के पिताजी की कथा चल रही है अभी। इनको देखकर अंग्रेज ने इनसे कहा इधर आओ। हाँ सर, हाँ। बोले तुम क्या करता है? बोले हम। अंग्रेज की बात आके वैसी भाषा निकलने लगती है। तुम क्या करते हो? इन्होंने बताया कि मैं यहाँ बैल चराता हूं। तो वो बोले देखो तुम चाहो तो तुमको हम अच्छी नौकरी दे सकते हैं। बोले ठीक है, मैं नौकरी तो कर लूंगा, लेकिन मुझे भोजन कौन देगा, मैं रहूंगा कहाँ? क्योंकि जो अनाथ या इस तरह के लोग होते हैं उनको क्या चाहिए? 2 टाइम का भोजन और रहने को छत, और तो कुछ होता नहीं है। ये तो हम लोगों को नाटक चाहिए बहुत सारे। तो उन्होंने कहा वो देखो सामने उधर में है ना, वो हमारा बंगला है, तुम उधर में कल सुबह आना, हम तुमको नौकरी देंगे, पैसा देंगे, भोजन देंगे, रहने की जगह देंगे। मुसई मिश्रा ने देखा ये अच्छी बात है, मैं कब तक बैल चराता रहूंगा। अंग्रेज है, और अंग्रेज का वैसे ही भारतीयों के दिमाग में हमेशा से एक बना हुआ है कि अंग्रेज बहुत अच्छे होते हैं और हमसे श्रेष्ठ होते हैं। एक बनी है, पैसे वाले भी होते हैं। नहीं, बड़े से बड़े पैसे वाले में कोई अंग्रेज आ जाए ना तो समझता हमारा बाप आ गया जैसे, जबकि ऐसा है नहीं। है उल्टा। एक भावना सी बनी हुई है अंग्रेज के नाम पर। हम लोग सब ऐसे, अरे अंग्रेज आ गए, अंग्रेज। अभी भी यहाँ अंग्रेज आए ना तो मैं आप सबको छोड़ के पहले उसी से अंग्रेजी में बात करने लग जाऊंगा। सबकी बात है, मेरी भी बात है ये। तो वो सवेरे उस बैल वाले से छिपकर बंगले पर चला गया। बंगले पर चला गया तो अंग्रेज बहुत खुश हुआ। उससे कहा देखो हम तुमको कुड़क अमीन बनाएंगे। कुड़क अमीन होता है जो मतलब जमीन किसानों के पास होती है और वो कर्जा ले जाते हैं किसान,
फिर कर्जा नहीं चुका पाते हैं तो उनके जमीन की नीलामी होती है, कुड़की होती है, कोई और खरीद लेता है, वहां से वो जो मालिक होता है जिसने पैसा दिया था, तो अंग्रेज इस प्रकार का कार्य करता होगा। तो ये बोले कि नहीं, हम तुमको, वो मालिक बोला अंग्रेज कि हम तुमको 100 रुपया माहवार देंगे। अब ये 1900 जाने कब की बात रही होगी, 1930 में तो इनका जन्म हुआ है संतदास जी का। ये संतदास जी के पिताजी की बात चल रही है, तो मैं समझता हूँ 1900 की और 1870-60 की बात चल रही होगी। उस समय 100 रुपया महीना बहुत होता है, 100 रुपया महीना। तो बोले एक घोड़ा देंगे और एक नौकर देंगे, तुम घोड़े पे चढ़कर जाओगे। देखने में वो आकर्षित क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ कि ये गोरे चिट्टे अंग्रेज जैसे ही लगते थे, मुसई मिश्रा, और ब्राह्मण शरीर थे। तो बोले हम एक नौकर भी देंगे। तो मिश्रा जी ने कहा हम तो अनपढ़ हैं, हम कैसे ये सब लिखा पढ़ी का काम करेंगे। अंग्रेज बोला हम तुमको पढ़ा देगा, हम सब सिखा देगा तुमको। बोले ठीक है, तो ठीक है। वो उन्होंने उनकी नौकरी अंग्रेज की कर ली। 1 साल उनकी नौकरी की, कुछ पैसा हाथ में आया, और पैसा लेकर ये, क्योंकि भोजन वहीं देते थे, बंगले में रहते थे, एक घोड़ा था, एक नौकर था, 100 रुपया महीना जो मिलता था उसमें से 10-20 खर्च किए, बाकी इन्होंने इकट्ठे किए। 1800 रुपए इकट्ठे करके ये 1 साल बाद घर आ गए। घर आ गए तो बड़ी खुशी की लहर घूम गई, और बड़े रौब से आए कि मैं कुड़क अमीन बन गया हूँ, एक घोड़ा है मेरे पास, एक नौकर है। माँ बाप भी बड़े खुश, चलो भागा तो भागा, कोई बात नहीं, लौटा तो कुछ आदमी बन के लौटा, बढ़िया बात है। तुरंत इनकी शादी कर दी। इनकी पत्नी का नाम था मोहिनी। ये पत्नी सहित सौराष्ट्र में चले गए। इनके अनेक बालक हुए, 3 लड़के हुए। विक्रमादित्य सबसे बड़े थे, और बीच के थे सर्वजीत, और तीसरे थे महानंद। तो जो ये सर्वजीत थे, यही बाबा संतदास बने। बोलिए बाबा संतदास महाराज की जय। वहीं जाके इन्होंने दोबारा से उसकी अंग्रेज की नौकरी कर ली, क्योंकि पैसा मिल रहा था, अब शादी भी हो गई, पत्नी भी आ गई, स्थान मिला हुआ था। तो ये महाराष्ट्र में नौकरी करने लगे। और 32 साल बाद ये अपने गांव में वापिस आ गए। मुसई मिश्रा है ना, अपनी खेती का काम देखने लगे। और इनके बड़े लड़के विक्रमादित्य, जो सर्वजीत संतदास बाबा के बड़े भाई थे, उनकी शादी हो गई। सर्वजीत बाबा का जन्म 1930 में हुआ। कुछ दिन बाद बाबा लगभग 13-14 वर्ष की उम्र में पढ़ने जाने लगे। छोटी उम्र में पढ़ते नहीं थे, गांव में घर में जैसे भी रहे। 6 साल पढ़ने के बाद सर्वजीत का विवाह हो गया, और ये खेती का काम, अपने पिता की खेती का काम देखने लगे। 1-2 साल बाद सर्वजीत का मन साधु संतों की ओर आकर्षित होने लगा। बड़े भाई जो थे विक्रमादित्य, वे कहीं बाहर नौकरी करते थे, ये बीच के थे। इनके मन में बार बार आता कि मानव जीवन मिला है, खेती करो, नौकरी करो, साधुओं के साथ लगे, अपने जीवन को मैं सफल करूं, बार बार इनके आता था। और ये घर वालों से भी कहते थे कि आप मेरे को छोड़ो, किसी साधु की शरण में मेरे को दे दो, जिससे मैं भी साधु बन जाऊं और भजन करके अपने जीवन को सफल कर लूं। इनका भगवत भजन करने का बहुत मन करता था। घर वाले इनको बहुत समझाते थे, लेकिन इनकी समझ में आता नहीं था। घर वालों में संतुलन बनाए रखने के लिए ये हाँ हूं कर देते थे। इनका मन घर में रहने से उकता जाता था। तब ये कभी काशी चले जाते, कभी अयोध्या चले जाते। इन्हें अपनी माताजी से ज्यादा लगाव था,
उन्हें छोड़ने से इन्हें व्याकुलता होती थी। पत्नी तथा अन्य घर वालों में इनका लगाव नहीं था। इनकी इच्छा तो संतों से मिलने की सदैव से थी। बाल्यकाल से इनमें भक्ति के संस्कार थे। एक बार इनके कुलगुरु इनके घर पर आए। कुलगुरु होते जो जैसे होता है कि कोई सज्जन पुरुष होते हैं, वो घर में पधारते रहते हैं। तो आए तो इन्होंने बिना किसी के कहे उनके चरण जल में धोए, चरण प्रक्षालन किए और उस चरण का जल पी गए। गुरुजी ने जब बालक में ऐसा संस्कार देखा, 16-20 वर्ष का बालक, तो खूब आशीर्वाद दिया। कहते हैं भगवान जिन्हें संसार बंधन से छुड़ाना चाहते हैं उन्हें अपनी एक झलक दिखाते हैं, आकर्षित करने के लिए, पक्का करने के लिए। ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ। इनका एक आम का बगीचा था। ये वहां बैठे हुए थे। इन्हें एक बालक दिखाई दिया जो मोर मुकुट पीतांबर धारण किए हुए था और उसके हाथ में एक बांसुरी थी। ऐसा लग रहा था कि वो इन्हें अपनी ओर बुला रहा है। जब इन्हें लगा कि कोई मुझे बुला रहा है तो ये उनके पास गए। काफी पास तक जैसे ही पहुंचे वो अंतर्धान हो गए। तो इनके अंदर और व्याकुलता हो गई कि भगवान कृष्ण ने मेरे को दर्शन दिए और मुझे बुलाया, मैं गया तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय इनके यहाँ गांव में एक प्रेमदास नाम के कोई संत आ गए। सर्वजीत को भगवत दर्शन तो हो ही गए थे। बीच में पानी धूप पड़ रहा था, खाद पड़ रही थी। सर्वजीत की संत से बहुत प्रीति हो गई। ये उन्हें अपने बगीचा में गोमती नदी के किनारे झोपड़ी बनाकर वहां ले आए और वहां निवास करने की प्रार्थना के लिए, बाबा आप चलो, हमारा बहुत बड़ा आम का बगीचा है, गोमती नदी है, वहां मैं झोपड़ी बना दूंगा, आप यहाँ रहो, गोमती नदी में स्नान करना, शौचादि क्रिया करना, यहाँ एकांत में आप जो भजन करना, आम का बगीचा है, बढ़िया बढ़िया आम आपको मैं खिलाता रहूंगा। इनके और भी खाने पीने की व्यवस्था, सुख सुविधा की व्यवस्था अपने ऊपर ले लिए। संत तो संत ही थे, उन्हें कहीं आश्रय चाहिए ही था। ठाकुर ने व्यवस्था बना दी थी। तो ये झोपड़ी में प्रेमदास जी आ गए और दिन में 2-3-4 बार उनके पास जाते आते, देखते, देख रेख करते और बाबा के साथ सत्संग करते, बैठते, उनके लिए भोजन बनवा के लाते, उनको आम खिलाते, पानी चाहिए बाबा, वस्त्र चाहिए, क्या चाहिए, उनकी सेवा। इन्होंने, कहते हैं ना कि संत सेवा का फल बड़ा तीव्र मिलता है। घर वालों को इनका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगता था कि लड़का जो है दिन भर बाबा जी के चक्कर में लगा रहता है। कभी उसको पानी देता है, कभी उसको आम देता है, कभी कहता है रोटी बना दो, कभी हम इसको पराठा देते हैं तो बोले 2 पराठे मेरे बाबा को बना दो। पहले बाबा को पराठे खिलाता है, फिर खुद खाता है। अच्छा नहीं लगता था। लेकिन ये इस विषय में कोई बहस या उनसे वो नहीं करते थे। वो जो कहते थे बाबा की सेवा घर वालों को नाराज करके भी करते रहे। इनकी पत्नी बड़ी सीधी सादी थी। एक बार इन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देखो भाई, तुम हमारी पत्नी हो, हम तुमको ब्याह के लाए हैं, लेकिन हमारा संसार में या तुम में बिल्कुल भी मन नहीं है, हम तो साधु बनना चाहते हैं। तो पत्नी भी इतनी दयालु, वो कहती कि हमारी ओर से तो आपको छूट है, आप साधु बनना चाहो तो बन जाओ, आपके जो मन में आए सो आप कर लीजिए, हम आपको साधु बनने में बाधा नहीं पहुंचाएंगे। और हम आपके बिना जैसे भगवान हमें रखेंगे हम रख लेंगे, हम रह लेंगे, हमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, हम भी निर्वाह कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। तब तक इनके केवल एक बिटिया पैदा हुई थी, एक बिटिया थी।
इनको पत्नी की तरफ से भी एक प्रकार से निश्चिंतता हो गई कि चलो पत्नी मुख्य, एक जैसे देखा जाए कि पुरुष के ऊपर माता पिता भाई बहन तो होते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि माता पिता को तो दूसरे बच्चे भी संभाल लेंगे, कोई भतीजा संभाल लेगा, लेकिन पत्नी क्या है कि एकदम पति पर ही आश्रित होती है। तो पत्नी का सर्वाधिक दायित्व एक पुरुष पर रहता है, और पत्नी यदि स्वतंत्र कर दे तो एक तरह से आनंद हो जाता है। इनका मन 1-1.5 साल से ज्यादा ही उद्विग्न था, पर माता की याद इनको बहुत आती थी। बड़े भाई बाहर थे, छोटे भाई पढ़ते थे। इनका मन घर छोड़ने को विवश हो गया, और तब तक इनको वृंदावन का भी परिचय हो गया था। ये काशी और अयोध्या तो जाते ही थे, इनको पता चला कि वृंदावन भी बहुत बढ़िया जगह है, बहुत संत महंत वहां रहते हैं, जमुना मैया है, वृंदावन है, मंदिर है, सप्त देवालय हैं, तो वृंदावन जाना चाहिए। इन्होंने घर वालों से ये कहा कि मैं बंबई जा रहा हूं, वहां कोई नौकरी ढूंढूंगा और नौकरी करूंगा, कुछ पैसा कमा के आता हूं साल 6 महीने में। तो घर वाले बोले अच्छा है, बाबा जी से तो इसका झंझट छूटेगा, बंबई जाने दो। पत्नी ने भी कहा जाओ। ये घर वालों से झूठ बोलकर बंबई के स्थान पर वृंदावन आ गए। बोलो वृंदावन धाम की जय। रुट्ठी रे पेके वृंदावन, और भक्तों का अंतिम निवास वृंदावन है ना। वास कहाँ, चैतन्य चरितामृत में कहा है ना कि वास कहाँ, वृंदावन। तद्धाम वृंदावनम, जो कुंभ न जाए उसका धाम भी वृंदावन, उसका भी धाम वृंदावन। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम, रम्या काचिद उपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमर्थो महान तत्राधरो न परा। मैं श्लोक भूल जाता हूँ, तो बड़ा अच्छा है कि रहना कहाँ चाहिए, वृंदावन। आप सच मानो, यदि मैं थोड़ी टेढ़ी बात कह दूं तो बरसाना भी नहीं, गोवर्धन भी नहीं। तद्धाम वृंदावन, वास भलो वृंदावन को, जहां पास बहे यमुना पटरानी। जो जन न्याय के ध्यान करें, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। और वैकुंठ भी उनको मिलता है, ऐश्वर्य वालों को। हम आप जैसे दीन दुखी गरीब लोगों को तो गोलोक ही मिलता है। गोलोक मिले तिनको रजधानी। तो ये आ गए साहब वृंदावन। अच्छा है गोलोक अच्छा, गोलोक अच्छा। हम लोगों को तो, हमें ऐश्वर्य का क्या करना। ये कार्तिक पूर्णिमा को 3 बजे 1956 में वृंदावन पहुंच गए। 1-2 दिन इधर उधर घूमते घामते किसी संत के सहयोग से वृंदावन परिक्रमा मार्ग रमण रेती स्थित राधा रमण बगीचा बोलते थे, जो हम आज गए थे, ये राधा रमण बगीचा था पूरा। अब सब वहां आश्रम बन गए, और अभी आपने देखा कितने बड़े बड़े 2-3 आश्रम बन गए। छोटी सी गली में जहाँ कार नहीं घुस सकती है, हर इतने जबरदस्त हॉल बन रहे, कितना बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा आश्रम बन रहा है, बहुत बड़ा। राधा रमण बगीचा में अद्वैत प्रभु परिवार के गौड़ीय संत प्रवर गुरुदेव बाबा बिहारी दास जी की शरण में आ गए। इन्हें ऐसा मालूम हुआ कि जाने ये संत तो हमारे बहुत पुराने परिचित हैं, ऐसा इनको आभास हुआ। क्योंकि गुरुजन जो होते हैं, जैसे पति पत्नी का 7 साल का होता है ना, गुरुजन, गुरु भी वही बनता है मैया जो पिछले जन्म में आपका गुरु था। ये पक्की बात है। पत्नी तो फिर भी कह देती है कि ठीक है, 7 जन्म का साथ है ना, तुम्हारा जे 7वां ही हो, अब सब मेरी छुट्टी करो। पति भी कह देता है। लेकिन गुरु की जो स्थिति है, गुरु वही बनता है जो पिछले जन्म जन्मांतर से आपका गुरु बनता चला आ रहा है। वो ढूंढता है शिष्य को, और शिष्य ढूंढता है गुरु को। तभी ऐसा आभास होता है कि अरे ये तो देखा हुआ है। तभी तो होता है ना, क्योंकि पूर्व जन्म में वो उस गुरु से मिला हुआ होता। इन्हें ऐसा मालूम हुआ कि ये संत तो हमारे बहुत दिनों से परिचित हैं,
ये बाबा बिहारी दास भी सर्वजीत को अपने सगे पुत्र से भी ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन इन्होंने बाबा से कहा, बाबा आपकी कृपा हो जाए तो आप हमको शिष्य बना लीजिए। तो उन्होंने कहा सब हो जाएगा, जल्दी नहीं करना। शिष्य बनने के लिए, दीक्षा लेने के लिए जल्दी नहीं करना। जैसे एक बिटिया का विवाह तो होना है, जरूर होना है, लेकिन 12 साल में उसका विवाह कर देने से गड़बड़ी हो जाएगी। हमें दीक्षा लेनी है, जरूर लेनी है, लेकिन बिना देखे, बिना समझे, बिना पहचाने, बिना परीक्षा किए दीक्षा लेने से कोई अच्छा बोलने वाला है, कोई मधुर कीर्तन करने वाला है, कोई कुछ बढ़िया कथा वाचने वाला है और हम उससे आकृष्ट होके उससे दीक्षा ले लें तो ये जल्दी होगी। देखो, समझो, अब कल भी था कि हम कैसे पहचानेंगे जी, हम तो अज्ञानी हैं। अरे तुम अज्ञानी हो तो शास्त्र में लक्षण लिखे हुए गुरु के, शास्त्र में गुरु के लक्षण लिखे हुए, उससे मिला लो, उससे मिल जाए तो शरणागति हो जाए, नहीं तो शरणागति होने के बाद तुम पछताओगे। गुरु का भी अपराध होगा, गुरु का भी कल्याण नहीं होगा और शिष्य का भी नहीं होगा। लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं रुको, अभी तुम आए हो, अभी तुम 12 साल नहीं तो 12 महीने, साल 2 साल तुम हमको देखो। हम और गुरु को भी चाहिए, ये नहीं कि कोई आया गुरु जी हमको दीक्षा दे दीजिए। अच्छा बेटा दीक्षा, अच्छा ठीक है, सवेरे जमुना जी का स्नान करके आ जाना 6 बजे। अरे कैसे दे रहे हो? तुमने उससे पूछा प्याज खाते हो, तुम्हारा भोजन शुद्ध है कि नहीं, संग शुद्ध है कि नहीं, अन्न शुद्ध है कि नहीं, स्थान शुद्ध है कि नहीं, तुम भजन कर पाओगे? तुम्हारी पत्नी कैसी है, तुम्हारी माता कैसी है, तुम्हारे पिता कैसे हैं? यहाँ से तो दीक्षा ले गए और माला झोली को झिपाई डोल रहे हो, बोले पिताजी मारते हैं माला उठाई तो। बहुत पर मेरे पास उदाहरण है, मैं इसलिए अनुभव से बोल रहा हूँ। तो ऐसे हम दीक्षा दे कैसे दें, क्यों दे दें? हमने तो दीक्षा दे दी और वो माला करने की अनुमति नहीं है पिताजी की, वो कहते माला करनी है तो घर से निकल जा। तो ये ऐसे ही जैसे श्री विग्रह सेवा, दरवाजा बंद करो, जैसे विग्रह सेवा की बात है, ये किसके काम है? विग्रह सेवा की बात है। कहते हैं हम महाराज जी एक राधा कृष्ण ले आए वृंदावन से, सेवा रख ले। अरे ऐसे कैसे रख लेगा सेवा? क्यों रख लेगा? क्या होगा उनकी सेवा का? क्या तीनों टाइम भोग लगा पाएगा? क्या आरती कर पाएगा? क्या स्नान करा पाएगा? अगर तुम घर में अकेले हो तो तुम बाहर जाओगे तो उनकी सेवा का क्या होगा? तुम अशुद्धि में आओगे तो उनकी सेवा का क्या होगा? क्यों ला रहे हो? तुम्हारे घर में यदि प्याज लहसुन मदरा मांस बनता है, तुम मत खाओ, बनता तो है, उसकी गंध में तुम बैठाए रखोगे। संत तो ये कहते हैं अगर आसपास प्याज बन रहा हो, उसकी गंध भी चली गई तो भी प्याज खाने जितना पाप है, ऐसा कहते हैं। बोले भाग जाए वहां से। अब हमारे इधर बनता तो नहीं है, कहीं एक आध घर में कभी कभी हफ्ते 8 दिन में। चलिए आपके यहाँ 13 नोट यहाँ बनता था, कितने परेशान होते। हाँ पहले बनता था, हमने मना किया नहीं, अभी बनता है यहाँ कहीं आमने सामने। 8-10 दिन में गंध आती है तो हम निकल के आते तब लगती है। हाँ बाहर निकलने पर। तो ये सब चीजें देखो तब भगवान को लाओ, नहीं तो भगवान को ला के अपराध करने से तो बेटर है मत लाओ, है ना। कन्या की शादी 12 साल की है तो मत करो, अभी वेट करो। 18, 20, 22, 25, आजकल तो 30 साल की लड़कियों का विवाह हो रहा। तो उन्होंने कहा रुको, दीक्षा की जल्दी मत करो, तुम देखो, मैं भी तुमको देखूं। तो आगे भाग के पता चला तुम्हारे घर वाले माताजी पिताजी आ गए और पता चला हमको दोष देने लगे, तो अभी रुको। तो उन्होंने रोक दिया। साल 2 साल देखा, देखने के बाद वो भी संतुष्ट हुए और मार्गशीर्ष शुक्ला द्वादशी को दीक्षा दे दिया और वेश भी दे दिया, साथ के साथ वेश माने बाबा जी। दीक्षा तो गृहस्थ में भी होती है, दीक्षा तो भाई साहब की भी है, लेकिन भाई साहब बाबा जी नहीं है। इसके बाद एक और होता है कि यदि बाबा जी बनना है तो वेश दीक्षा होती है। तो उन्होंने इनको साथ ही वेश दे दिया, नहीं बाद में दिया। इसमें जो लिखा है कि मार्गशीर्ष शुक्ला द्वादशी को दीक्षा हो गई और उसके बाद इनकी सेवा और इनके व्यवहार से
जब गुरुदेव को विश्वास हो गया कि ये सेवा भी करेगा, भजन भी करेगा, तो बसंत पंचमी 1957 में भेष संस्कार और गोपाल मंत्र आदि भी इनको दे दिया और नाम रखा इनका संत दास। सर्वजीत से संत दास। बोले संत दास जी महाराज की जय। इनका नाम से हो गया आश्रम। हाँ, आश्रम। तो रोज वृंदावन में ये भिक्षा करने जाते थे और आटा की चुटकी लेते थे, रोटी नहीं, आटा की चुटकी। 15 दिन में एक दिन द्वादशी को भिक्षा करने मथुरा भी जाते थे। उसी से ठाकुर सेवा, अतिथि अभ्यागत सेवा तथा जीवन लीला उससे बड़े आराम से चलती थी। जब ये गुरुजी के पास आए थे 1956 में, न कब, उस समय गुरुजी की अवस्था 83 वर्ष की थी और इनकी उम्र 28-29 वर्ष की थी। गुरुजी महाराज कहते थे, ये गिरिराज महाराज हमारे पास 1936 में आए हैं, तब से इनका अन्नकूट महोत्सव खूब धूमधाम से होता चला आ रहा है और वृंदावन में गिरिराज बाबा का अन्नकूट बहुत मशहूर है। संतदास जी जो थे, इनके 33 साल तक मूछ दाढ़ी नहीं निकली थी, तो ये देखने में ऐसे 16-17 साल 18 साल के बच्चे लगते थे। इनकी बुद्धि कुशाग्र थी और इन्होंने कहा कि तुम मेरा शरीर रहे न रहे, इन गिरिराज बाबा का अन्नकूट बड़े जोर शोर से तुम प्रतिवर्ष करते रहना। इन्होंने कहा, बाबा आपकी कृपा रहेगी तो जरूर हम जोर शोर से अन्नकूट करेंगे। इनकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र थी। ये कहीं सत्संग की कोई बात सुनते तो उस पर विचार करते, यदि समझ में नहीं आती तो संत महात्माओं से समझने की चेष्टा करते। एक दिन किसी भक्त के यहाँ भंडारे में गए, वहां संतों का सत्संग हो रहा था। गौड़ीय संप्रदाय की भजन के विषय में चर्चा हो रही थी। ये बहुत देर तक सुनते रहे पर इनके पल्ले कुछ पड़ा नहीं। महाप्रभु जी का मंदिर, उसमें एक वृद्ध माताजी थी। ये उनके यहाँ भिक्षा को जाते थे। ये माताजी भजन की पूर्ण जानकार थी। उनको जब इन्होंने बताया कि मैया ये इस तरह से कोई योगपीठ कह रहे थे, कोई अष्टयाम कह रहे थे, कोई निशांत कह रहे थे, कोई पूर्वान्न मध्यान्ह, ये सब क्या कह रहे थे, नहीं तो समझ में नहीं आया। माता जी समझदार थी, तो उन्होंने कहा यह ठाकुर जी की अष्टयाम मानसी लीला की बात कर रहे थे, जो तुम्हें अभी समझ नहीं आ रही है। इन्होंने कहा आप मुझे सब बताइए। तो माताजी ने कहा, गोविंद कुंड पर तुम्हारे ताऊ गुरु हैं पुरुषोत्तम दास बाबा, तुम उनके पास जाओ, वे सब तुम्हारे गुरु परंपरानुसार गुरु प्रणाली, सिद्ध प्रणाली, साधक प्रणाली सब आपको दे देंगे और मानसी सेवा समझा देंगे। फिर ये गुरुजी से कहकर गोविंद कुंड गए। उन बाबा से सब बात बताई तो उन्होंने इनको सब लिखवा दिया और ये कहा कि तुम भागवत निवास वृंदावन जाके कृपा सिंधु दास बाबा से प्रार्थना करो, वो तुम्हें अष्टयाम लीला का सारा सार बता देंगे। तब ये भागवत निवास गए, कृपा सिंधु दास बाबा से मिले। बाबा ने कहा, देखो मेरी स्थिति अभी ठीक नहीं है, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। मेरे ये शिष्य हैं बाबा विष्णुदास। बोलिए बाबा विष्णुदास महाराज की जय। बाबा विष्णुदास यहाँ विराजे हुए हैं हमारे पास, जो गोपाल गुरु के पास में, और बाबा विष्णुदास के ही शिष्य हैं ये बाबा हमारे बगल में। बाबा विष्णुदास जी के ही शिष्य हैं ये बाबा पूज्य मदन दास जी, मदन मोहन दास। बोले विष्णुदास जी से तुम जाओ, ये अपने समय के कृपा सिंधु दास जो है मानसी सेवा के एक्सपर्टर है, और उन्होंने एक्सपर्ट कर दिया फिर विष्णुदास बाबा को। और विष्णुदास बाबा के जितने भी शिष्य हुए, चाहे हमारे ये बाबा हुए, चाहे और भी शिष्य हुए, सब मानसी लीला में सुपर एक्सपर्ट है सब। वे गोविंद लीलामृत ग्रंथ के द्वारा तुमको समझा देंगे, लेकिन समय लगेगा। इन्होंने कहा कोई बात नहीं है। ये विष्णुदास जी के शरण में लगभग 2-2.5 साल तक जाते रहे और
बंगला ग्रंथ से सब मानसी सेवा सीख ली। बाबा विष्णुदास ने इनको बड़े स्नेह से अपना साधक शिष्य बना लिया और सब कुछ भजन पद्धति से सिखा दिया। इन्होंने भी उनके पास बार बार जाकर सब अच्छी तरह समझ लिया और कहा कि अभी इसका अभ्यास करो, जब तक शरीर चलता है तो शरीर से सेवा करो। जब एक समय आता है कि शरीर शिथिल हो जाएगा, अब जैसे हम आप ही हैं, आज तो चले गए हम वहां, आज से 10 साल बाद जब हम 85 के 88 के शरीर राह हो गए तो यहां से चल नहीं पाएंगे, कोई पकड़ गई हमें दैनिक क्रिया कराएगा, तब हम बैठे बैठे क्या करेंगे? उस समय ये मानसी सेवा ही परम उपाय होती है। आज भी करनी चाहिए, लेकिन उस समय बड़ा सहारा मिलता है कि कहाँ कीर्तन हो रहा है तो सामने तक जा नहीं सकते। अब जैसे हमारी खन्ना माता जी हैं, वहीं बैठी है ना अंदर, बाहर यहां तक भी नहीं आ सकती हैं। कुंभ जाना तो हम भी नहीं जा पाए, कहीं मंदिर बिहारी जी नहीं जा पाती हैं, कहीं कीर्तन में नहीं जा पा रही है, संत सेवा में नहीं जा पा रही है। तो यदि ऐसे में इन्होंने मानसी सेवा सीखी हुई होती तो ये हम आप सबसे ज्यादा आनंद में होती। यद्यपि वो उनका जीवन भी बहुत ही पवित्र है, बहुत ही हमारे लिए आदर्श है कि एक ही कमरे में रह के एक प्रकार से उन्होंने वो बोलते हैं ना क्षेत्र संन्यास जैसा है, और बस कथा सुनती रहेंगी, भजन करती रहेंगी, किसी से कोई अभद्र बातचीत नहीं, सबके लिए दयावान होकर सहायता करती रहेंगी, सहयोग करती रहेंगी। ये भी एक उच्च कोटि की अवस्था है। लेकिन और भी उच्च कोटि हो कि यदि वो मानसी स्मरण करती रहे तो बुढ़ापे में जब हमारे हाथ पैर शिथिल हो जाते हैं और मानसी सेवा यदि हमने सीखी हुई है तो हमें बहुत ज्यादा आनंद मिलता है। बाबा स्त्रियों से सदा दूर रहते थे। इनके आश्रम में कई बार कोई स्त्री यदि रुकने का आग्रह करती, आश्रम है, कमरे हैं, मैं रह जाऊंगी, यहीं सो जाऊंगी, तो बाबा प्रणाम करते बोले माता ऐसा नहीं है, यहाँ स्त्रियों का प्रवेश नहीं है। भागवत निवास में भी आज तक ऐसा है कि जो बाबा लोग हैं उनकी माता भी यदि आ जाए तो रात्रि में वहां वो नहीं रुक सकती है, उसको कहीं आसपास कहीं जगह वो रुकाएंगे। भागवत निवास में भी स्त्री रात्रि में निवास नहीं कर सकती है। राधा बावड़ी में भी ऐसे है प्रभु जी। हैं? राधा बावड़ी में, हाँ, राधा बावड़ी में भी ऐसी है, टटिया स्थान में भी ऐसे ही है, सब जगह ऐसे ही है। जहाँ शुद्ध वैष्णव है वहां स्त्रियों का प्रवेश बस दिन में आओ, दर्शन करो, चले जाओ। रात्रि में स्त्री नहीं रुकेगी जहाँ शुद्ध वैष्णव है। और जहाँ राधे राधे, जय जय श्री राधे कहने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते थे ये माया है, इसके रहने से भजन में बाधा होने की संभावना हो सकती है। विशेषकर बाबा लोगों को स्त्रियों से सदैव दूर रहना चाहिए। हम गृहस्थी भक्त तो ठीक है, माता के रूप में आपको देखेंगे, मैया के रूप में देखेंगे, लेकिन जब विरक्त हो गया तो उस विरक्त को तो काठ की स्त्री के भी दर्शन नहीं करने, ऐसा शास्त्र का आदेश है। सेवा लेना तो बहुत दूर, इसलिए बाबा कभी किसी स्त्री से सेवा नहीं लेते थे। प्रसाद बनाना है, कुछ भी करना है तो पुरुष सेवक ही रखते थे, बच्चे रखते थे, युवा रखते थे, कोई स्त्री इनकी सेवा में नहीं रही। बाद में इन्होंने गोपाल मंत्र का पुरस्चरण करने का विचार बनाया। बाबा ने कहा ठीक है, हरिभक्ति विलास के 17वें विलास में इसका वर्णन है, उसको समझ लो और उसी के अनुसार तुम पुरस्चरण करना, नहीं तो कोई विघ्न हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। पुरस्चरण गोपाल मंत्र का एक प्रकार से एक सिद्धि प्राप्ति है, भगवत दर्शन हो जाते हैं, भगवत दर्शन हो जाते हैं। लेकिन कहीं गड़बड़ी हो जाए तो विक्षिप्तता भी हो जाती है और बहुत कठिन है। इस समय मेरी दृष्टि में एक बाटी बाबा हैं जिनके हम दर्शन करते हैं, कई बार किए हमने, वो गोपाल मंत्र का पुरस्चरण किए हुए संत हैं। अन्यथा इस समय गोपाल मंत्र का पुरस्चरण किए हुए संत मेरी दृष्टि में नहीं होंगे तो सही, लेकिन 2-4 ही होंगे, 100 की संख्या में नहीं होंगे। ये 9 वर्ष तक पुरस्चरण करते रहे, अनेक पुरस्चरण किए इन्होंने, क्योंकि एक पुरस्चरण में 1-1.25 साल का समय लगता है, तो 9 वर्ष तक किए तो अनेक पुरस्चरण इन्होंने
गोपाल मंत्र के किए होंगे। 1970 में गुरुजी पधार गए, और पधारे भी कैसे? रथ यात्रा गिरिराज जी की निकल रही थी और उनको 8:45 बजे रात्रि को ठाकुर को साष्टांग दंडवत किया। गिरिराज महाराज जी के रथ में आ रहे थे, गिरिराज जी रथ में रथ यात्रा का आयोजन कर रहे होंगे, बाबा ने उनको दंडवत किया, फिर उठे ही नहीं, वहीं का वहीं उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। बोलिए बिहारी दास बाबा जी की जय। उसी साल कार्तिक मास में मथुरा के सेठ सोहनलाल मोहनलाल ने इनका भंडारा किया। फिर ये कुछ समय तक अकेले ही रहे, क्योंकि गुरु शिष्य रहते थे। अब गुरुजी पधार गए तो ये अकेले थे। तब 1965 में वैष्णवदास नामक एक वैष्णव को इन्होंने शिष्य बनाया। वे इनकी बहुत सेवा करते थे और ठाकुर जी की भी सेवा करते थे, और ये एकांत भजन में रहते थे। गिरिराज जी का फिर मंदिर भी बन गया, गौशाला भी बन गई, बहुत से लोगों को फिर इन्होंने दीक्षा भी दी। संतदास बाबा गोवर्धन जाते थे परिक्रमा लगाने। पूछरी गुफा पर भी बाबा जगन्नाथ इनके ताऊ गुरु थे इनके बिहारी दास जी के बड़े गुरु भाई। ये दर्शन करने जाते तो बाबा कहते, संतदास हमने तो कोई चेला बनायो ना है जी, हमारा मंदिर कौन संभालेगा? संतदास कहते, बाबा हम भी तो आपके चेला ही हैं, हम भतीजा चेला हैं, हम चेला ही हैं, आप आज्ञा करो, जो भी आज्ञा आप दोगे हम सेवा करेंगे। जब आपकी सेवा होगी तब जो है हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे। इन्होंने चंदू और दाऊ नामक सेवक, एक पूछरी के बालक को अपने संग रख लिया, जो बाबा और संतदास की सेवा करते थे। दाऊ कौन है? जो भागवत निवास में आजकल पुजारी हैं, दाऊ बाबा। समझ गए ना? दाऊ बाबा वही दाऊ है, उनका गुरुस्थान यही है। संतदास जी के शिष्य हैं, या संतदास जी के ताऊ जी के शिष्य हैं, मतलब ये उनका गुरु स्थान है, दाऊ बाबा, जो आजकल भागवत निवास में पुजारी की सेवा करते हैं। पहले आजनो गांव का एक ब्रजवासी बाबा की सेवा में रख दिया। वह ब्रजवासी ऐसा था कि बाबा का तो ध्यान रखता था, लेकिन अपने भोजन, अपने शयन, अपने आराम का ज्यादा ध्यान रखता था। एक दिन बीमार हो गया और बाबा चला गया। बाबा की सेवा में फिर कोई नहीं था। बाबा ने संतदास जी को खबर दी। बाबा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं आ रहा हूं, मैं आपकी सेवा करूंगा। तो इनके ताऊ गुरु बोले कि तू मेरी सेवा करेगा, तेरे मंदिर का क्या होगा? बोले जब मेरा शरीर चला जाएगा तब भी तो मेरे मंदिर का कुछ होगा। मैं गुरुजन की सेवा नहीं छोड़ सकता, मैं आपकी सेवा करूंगा ही करूंगा। मंदिर की सेवा ठाकुर जी कोई ना कोई कर लेंगे। 96 तक ये बाबा की सेवा में रहे। ये भी बूढ़े हो गए। 2 ब्राह्मण बालक ब्रजवासी अपने संग बाबा की सेवा में रख लिए, फिर स्वयं भी सेवा करते थे। 2003 में जगन्नाथ दास जी का शरीर भी पूरा हो गया, वो नित्य लीला में पधार गए। झड़ा भंडारा हुआ और मंदिर में श्रीनाथ जी की स्थापना कराई। जो पूछरी के लौठा पर एक श्रीनाथ जी का मंदिर है, मैंने किए दर्शन, ध्यान नहीं आ रहा है, वो इन्हीं परंपरा में है। इन्हीं परंपरा के ही वैष्णव वहां पर विराजते हैं। उन्हीं दोनों चंदू और दाऊ, उन दोनों को सेवा में रखा। शायद चंदू अभी तक वहां है, दाऊ यहां भागवत निवास में ठाकुर जी की सेवा करते। ये कभी वहां चले जाते और कभी यहां रहते। इन्होंने कई छोटे छोटे ग्रंथों का भी प्रकाशन किया। एक जैसे ये सौरभ सोमनावली है, एक गीता का कविता के रूप में अनुवाद किया, और सब संतों में निशुल्क वितरण किया। गोविंद लीलामृत से प्राप्त हुए अष्टयाम लीला का ये सदा चिंतन करते थे। इन्होंने कई संतों से अष्टयाम लीला की शिक्षा प्राप्त भी की और कई अपने शिष्यों को अष्टयाम मानसी लीला की शिक्षा भी दी। इनको कुछ वायु रोग भी था। सन 2010 में
कोई छोटा मोटा ऑपरेशन भी हुआ, उस समय ऐसा लगा कि शायद इनका शरीर नहीं बचेगा, फिर भी भगवत कृपा से बच गए। उसके बाद ये मनोयोग से ठाकुर जी के भजन में तत्पर रहे। इनके शिष्य श्री दामोदर दास इनकी सेवा में थे। सब सेवा का भार इन्हीं के जिम्मे करके निश्चिंत हो गए। यह 2013 की बात है। इसके पश्चात निष्ठा पूर्वक एकांत भजन सेवा करते हुए 26 दिसंबर 2017, अभी है 25, 7.5 साल करीब, नित्य लीला में आपने प्रवेश किया। आपने अनेक साधकों को एक जीवन पथ प्रदान किया। ऐसे परम संत श्री संतदास जी को हम शत शत नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और ये जो जीवन चरित्र लिखा है, ये बाबा के एक मित्र कोई थे, उन्होंने लिख के दिया था और उनसे लिपिबद्ध करके और इसको प्रकाशित किया गया। मुझे तो स्मरण में नहीं है, मुदित ने बताया है कि ये मैं पॉइंट आपको दे गया था और ये चरित्र मैंने ही, इस दास ने लिखा है, तो बाबा ने लिखवाया होगा, मुझे तो स्मरण नहीं है। और यह चरित्र यहाँ विश्राम लेता है। वाह, समय भी बिल्कुल सही हो गया है। तो ऐसे संत, ऐसे बाबा की कुटिया में, आश्रम में आज हम लोग गए थे। वैष्णव ने भी प्रसाद पाया, हम सब ने भी प्रसाद पाया। गिरिराज कृष्ण बलराम है वहां पर। मैं कह रहा था कृष्ण और राधा जी हैं, वहां ऊपर कृष्ण और बलराम है, नीचे राधा रमण और राधा जी हैं। दो विग्रह हैं। उनके दर्शन किए, खूब स्वादिष्ट प्रसाद पाया, खूब आनंद हुआ, कीर्तन किया, होली गाई। और ये भी बहुत अच्छा हो गया कि आज के लिए ये प्रसंग भी हमें मिल गया। बोलिए बाबा संतदास जी महाराज की जय। बोलिए बाबा श्री इनके गुरुदेव बिहारी दास जी महाराज की जय। और बाबा संतदास जी के जो शिष्य हैं, जो मुदित है, जो अपना बालक है, हम तो उसकी भी जय बोलेंगे क्योंकि हमें वहां ले जाने वाला वही था। बोलो मुदित भैया की जय जय श्री। उनके बेटे और बेटी भी थे, वहां सेवा कर रहे थे मुदित भैया के, उन्होंने भी बहुत सेवा की, उनकी भी जय, उनके समस्त परिवार की जय। उनके बहाने ही हम वहां ले गए। हमारे प्रथम गुरु तो वही हुए कि वो हमें ले गए। वो उनसे परिचय नहीं होता तो शायद हम वहां नहीं पहुंच पाते। बोलिए वृंदावन बिहारी जानकारी नहीं थी लाल जिसकी ना मिला है। मैंने कहा इस बात की जानकारी नहीं थी, ज्ञान नहीं था। ज्ञान नहीं था, उन्होंने ज्ञान दिया पहले और हम जाके दर्शन करके आए। गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदावन रजरानी की जय, यमुना रसरानी की जय, हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय, गिरिराज महाराज की जय, शालिग्राम प्रभु की जय, समस्त वैष्णव जन की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। पूज्य दादाजी पिताजी उनके गुरु महाराज की जय। निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। सप्त देवालय की जय। श्री गुरु जी की जय।